नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल DLED एकेडमी पर। मैं हूं एस कुमार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSTC सेकेंड ईयर के लिए जो मैथ हैं उसमें यूनिट 1 का पार्ट 3 हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि स्वयं सिद्ध तथ्य क्या होते हैं। किसे स्वयं सिद्ध तथ्य कहा जाता है? वह सरल और स्पष्ट सिद्धांत जिसकी सत्यता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि आपको इसको प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे हम बिना सिद्ध किए सत्य मान लेते हैं। तो यही हमारा स्वयं सिद्ध सत्य कहलाता है। आगे हम बात करते हैं कि यूक्लिड के द्वारा दिए गए दो स्वयं सिद्ध तथ्य कौन कौन से हैं। पेपर में बिल्कुल एज इट इज पूछा जा सकता है कि यूक्लिड ने कौन से दो स्वयं सिद्ध तथ्य दिए हैं। तो पहला है कि यदि समान राशियों में समान राशि जोड़ी जाए तो परिणाम क्या आता है? समान आता है। जैसे एक संख्या है आपके 2 और अगली संख्या भी आपकी 2 हैं, इनमें आपके 2 और ऐड किया जाए, समान में समान राशि ऐड किया जाए तो कितना आएगा परिणाम? 4 और 4 आ गया। अगली समान राशि आपको 5 लेनी है, एक और आपने 5 ले लिया क्योंकि समान राशियाँ यानी कि एक जैसी 2 होनी चाहिए। उसमें हमने ऊपर भी 3 जोड़ दिया, नीचे भी 3 जोड़ दिया, यानी कि समान राशि जोड़ दी, तो परिणाम हमेशा क्या आएगा? समान आएगा। परिणाम क्या आएगा? समान आएगा। तो यही बात उन्होंने कही है। अगली बात क्या है कि संपूर्ण अपने किसी भी भाग से बड़ा होता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो एक बड़ा पत्थर है, इस पत्थर को तोड़कर दो आपने इसके टुकड़े कर दिए, इन दोनों टुकड़ों को अगर इसके मूल टुकड़े से कंपेयर किया जाए तो इसका जो मूल टुकड़ा है वो इन दोनों छोटे टुकड़ों से बड़ा होता है। तो यही बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से अन्य उदाहरण ऐसे हैं जिससे आप देखकर कह सकते हैं कि ये जो कथन हैं वो आपके स्वयं सिद्ध कथन हैं। जैसे सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण चाहे किसी भी आकृति के अंदर हो, अगर वह समकोण है तो वह क्या होगा? बराबर होगा। जैसे मान लो कि एक समकोण त्रिभुज में ये जो कोण होता है और किसी अन्य त्रिभुज के अंदर कोई एक समकोण बनेगा तो ये दोनों जो हैं बराबर रहेंगे, यानी 90 डिग्री के जो एंगल हैं वो किसी भी जो है शेप के अंदर, आकृति के अंदर दे रखे हो वो इक्वल होंगे। आगे यहाँ बता रखा है कि एक वृत्त किसी भी मध्य बिंदु से कितनी भी त्रिज्या का बनाया जा सकता है। एक जो आपका वृत्त होता है वो अलग अलग त्रिज्याओं के कारण अलग अलग नाप का बनता है। तो एक मध्य बिंदु से इसकी परिधि की जो दूरी होती है उसी के आधार पर जो है अलग अलग नाप के वृत्त बनाए जा सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है, इसे हम बिना प्रूफ के यूज कर सकते हैं। तो ये बात हो चुकी है कि स्वयं सिद्ध तथ्य क्या होते हैं। अब मैंने आपसे कल कहा था कि अगर हमें अभिग्रहित और स्वयं सिद्ध तथ्य में अंतर करना है तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दोनों है क्या। हमने पूर्व में पढ़ा था कि अभिग्रहित और स्वयं सिद्ध जो तथ्य होते हैं दोनों ऐसे गणितीय सत्य हैं जिन्हें हम बिना किसी प्रूफ के स्वीकार कर सकते हैं, किंतु दोनों एक जैसे नहीं हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस है। क्या है? क्योंकि अभिग्रहित जो हैं मुख्यतः वास्तविक संख्याओं के रूप में होते हैं। कल जो मैंने आपको अभिग्रहित बताए थे उन अभिग्रहितों का प्रयोग आप वास्तविक संख्याओं के रूप में कर सकते हो और वे वास्तविक संख्याएं ज्यामिति में भी जो है 100% सत्य मानी जाती हैं। और इसका उल्टा देखें, अपोजिट देखें तो स्वयं सिद्ध जो सत्य होते हैं, जो तथ्य होते हैं वो सिर्फ ज्यामिति में सही होते हैं, वो वास्तविक संख्याओं के रूप में सही नहीं माने जाएंगे। और जो आपके अभिग्रहित होते हैं उन्हें बीज गणितीय अभिग्रहित के नाम से भी जाना जाता है। तो ये डिफरेंस हो चुका है अभिग्रहित और स्वयं सिद्ध तथ्य के अंदर। अब हम समझते हैं कि क्वाड्रा संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 4 क्रमागत यानी 4 लगातार संख्याओं के योग से बनी हो वो क्वाड्रा संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 लगातार आने वाली संख्याएं हैं, 4 संख्याएं ये लगातार आ रही हैं। जब हम इनको जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? 10 प्राप्त होता है। यानी जो 10 हैं वो 4 क्रमागत संख्याओं 1 + 2 + 3 + 4 के योग से बनी हैं। तो 10 एक क्वाड्रा संख्या है। इसी प्रकार 14 एक क्वाड्रा संख्या है। क्यों है? क्योंकि यह 2 + 3 + 4 + 5 के योग से बनी है।
इसी प्रकार 18 एक आपके क्वाड्र संख्या है। क्यों है? क्योंकि 3 + 4 + 5 + 6 को जोड़ने पर हमें 18 प्राप्त होता है। ये लगातार 4 संख्याओं को जोड़ने से बनती हैं, तो ये क्वाड्र संख्याएं हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि कंजक्चर या कंजेक्चर क्या होता है। ऐसा कथन जिसे हम अपने गणित के ज्ञान और अनुभव से सत्य मान लेते हैं, वो हमारा कंजक्चर कहलाता है। और ये जो कंजक्चर होते हैं ये सत्य भी हो सकते हैं और असत्य भी हो सकते हैं, क्योंकि सभी का जो गणितीय अनुभव है वो कुछ अलग अलग प्रकार का होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने गणित के बारे में जो धारणा बना रखी है वो सत्य हो, वो असत्य भी हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं, यदि कोई कंजक्चर जो तथ्य आपने बताया है, जो आपने अनुभव किया है, वो आप सत्य सिद्ध कर दोगे तो फिर वह एक प्रमेय बन जाती है। क्या बन जाती है? प्रमेय बन जाती हैं। जैसे किन्हीं 3 क्रमागत सम संख्याओं को गुणा करने पर एक जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? एक सम संख्या आएगी। जैसे 2 × 3 × 6, ये लगातार 3 सम संख्याएं हैं। इनको जब हमने गुणा किया तो एक सम संख्या हमें प्राप्त हुई। ऐसे ही 4 × 6 × 8, 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं। इनको गुणा करने पर हमें 192 प्राप्त हुआ, जो एक सम संख्या है। तो इसी आधार पर जब हमने कहा कि हमने दो अपने गणितीय अनुभव के आधार पर चीज़ें तैयार की और इनके आधार पर एक बात कही कि 3 क्रमागत संख्याएं आप लो, सम संख्याएं, और उनका आप क्या कर दो? गुणा कर दो। तो आपको कौन सी संख्या प्राप्त होगी? सम संख्या प्राप्त होगी। तो आपने किसका निर्माण कर लिया? प्रमेय का निर्माण कर लिया। तो यानी कंजक्चर जब सत्य सिद्ध हो जाता है तो वह एक प्रमेय बन जाता है। यानी उस प्रमेय का आप जो है भविष्य में यूज कर पाते हो। तो ये हम जो है कंजक्चर, क्वाड्र संख्याएं, आपके अभिग्रहित और स्वयं सिद्ध तथ्य के बारे में जान चुके हैं। कल यूनिट 1 का अंतिम वीडियो होगा जिसमें जितने भी बड़े प्रश्न हैं वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसकी PDF जो है आपको निःशुल्क हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, तो आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं।